हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को देखिए। द ट्रीटमेंट ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड gives a mixture of two products x1 and x2 through one step process. The energy profile diagrams of two processes are shown below. Now ये प्रोडक्ट बताना। टू प्रोसेस हमारी दो हो सकती हैं, या तो E2 या फिर SN2। नाउ इसमें E यूज कर रहे हैं या SN2 यूज कर रहे हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा इस दो चीज से। एक तो आपका ये जो सोलवेंट दिया हुआ है और दूसरा जो ये टेम्परेचर दिया हुआ है। सो जनरली हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, ना कि SN2 को। एंड ऑल्सो जो मेरा सोडियम इथॉक्साइड है ये एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, राइट। पोलर प्रोटिक कैसे? C2H5OH, राइट। OH में क्या है? इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, राइट, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और दूसरा जिसपे एसिडिक H हो, राइट, O से जुड़ा है, एसिडिक H है, दे सकता है, राइट, जैसे इसमें इथॉक्साइड आयन बना हुआ है। सो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स हैं वे SN2 को फेवर नहीं करते। पोलर ए प्रोटिक जैसे एसीटोन, DMF, DMSO, ये सोलवेंट्स होते हैं जो जनरली SN2 फेवर करते हैं, राइट। सो फिलहाल ये नहीं है। अब दूसरे इस केस में ये SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, राइट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ये हमेशा होती है। लेकिन हमें पहली बात तो ये दिया गया है कि जो रिएक्शन है सिर्फ वन स्टेप प्रोसेस है। सो जो E2 रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि E2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक में भी, पोलर ए प्रोटिक में भी, किसी में भी हो सकती है। सो अब ये डिसाइड हो गया हमारा कि इसमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर हो रही है। ना E2 एलिमिनेशन सबसे पहले होती क्या है? सपोज जैसा आपका ये H है किसी कार्बन पे और यहाँ पे Br, सपोज कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, कोई आपका बेस आएगा, राइट। अब बेस इस H को निकाल लेगा और जो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और साथ साथ ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। और जो ये प्रोसेस है सिर्फ एक स्टेप में हो रही है, राइट। ये यूं नहीं है कि पहले बेस ने निकाला फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज रह गया फिर ये अरेंज होगा फिर ये निकालेगा। ये जैसे साथ साथ ये निकाल रहा है, साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर शिफ्ट हो रहा है, वो साथ साथ इस लिविंग ग्रुप को पुश कर रहा है, अवे थ्रो कर रहा है इस कार्बन से अलग, राइट। नाउ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ये हो कैसे रही है इसे देखते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, राइट। तो सपोज ये हो गया CH3, इधर है Br। आई होप गाइज आप हाइड्रोजन जोड़ लें, राइट। ऐसा फिलहाल कुछ नहीं, हमें पता है क्या करना है। नाउ इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव। ऑल्सो गाइज जो ये C2H5O नेगेटिव है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस भी हमें ज्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रिफर करता है, ये आप याद रखें, राइट। सो ये दो प्रोसेस प्रोडक्ट दे सकता है। कैसे? एक तो इधर के H को निकाल के इधर शिफ्ट हुआ, ये निकला, और एक इधर के H को निकाल के ये इधर निकला और ये निकल गया। दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं। जब ये वाला H निकल के शिफ्ट हुआ और ये निकल गया तो इधर आपका इधर C बन जाएगा, और जब इधर वाला H निकला तो ये शिफ्ट हो गया, ये निकल जाएगा H। आई होप गाइज समझ रहे होंगे ना कि मैंने हाइड्रोजन नहीं लिए। एग्जाम्स में भी यार थोड़ा टाइम लगता है फिर H को बैलेंस करने में। वी नो कि हमें पता ही है कैसे करते हैं, राइट। सो इसमें दो प्रोडक्ट बन गए। इनमें से कौन सा X1 है और कौन सा X2 है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? नाउ गाइज देखिए, जो X1 प्रोडक्ट है ये जल्दी बन गया है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है इसे कम रिक्वायरमेंट हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम थी। जो X2 है वो ज़्यादा स्टेबल है। कैसे? देखिए इनकी एनर्जी भी कम है, लो एनर्जी है तो यानी ज़्यादा स्टेबल, लेकिन इसको टाइम ज़्यादा लगा है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इसको। दैट इज़ वाई ये हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, समझे आप। जो X1 है इसको आप काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि लेस स्टेबल होता है लेकिन फास्टर बनता है। जो X2 है इसको आप थर्मल प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन ये मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल है, राइट। और ये स्लो प्रोडक्ट बनता है। सो अब इससे और इसको आप X1 और X2 कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें X1 कौन सा और X2 कैसा है? जोन सा ज़्यादा स्टेबल एल्कीन वो X2 और जो लेस स्टेबल एल्कीन वो X1। अभी कैसे डिसाइड करेंगे? E2 जनरली ZCF रूल को फॉलो कर सकते हैं या ZCF रूल भी बोलते हैं। अब इसमें करना क्या है, बेसिकली ये बोलता क्या है कि जो जितना ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल, राइट।
इसमें 2 ब्रांचेज हैं, इसमें 3 है, तो इसलिए ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। इसको करने का एक तरीका और है जो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूं, वो क्या है कि आप अल्फा एच काउंट कर लें। वो कैसे करेंगे, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इसके जितने जुड़े हुए कार्बन है इस पे हाइड्रोजन्स को काउंट कर लें। राइट, अब यहां लिख लेता हूं मैं, मुझे जरूरत है। सिमिलरली यहां पे काउंट कर लेता हूं। अब इसकी तो जरूरत नहीं है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अब इसमें काउंट करिए, इसमें 5 अल्फा एच है, लेकिन इधर 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच है। तो जिसके ज्यादा अल्फा एच वो ज्यादा स्टेबल, इससे भी समझ में आ गया। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये X2 है एंड दिस इज आर X1। समझ में आया गाइस। अब देखिए क्या है, प्रोडक्ट X1 इज 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। X1 क्या है, ये हमारा ये क्या है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। 1 2 3 एंड 4 नोमेनक्लेचर, 2 पे मिथाइल 1 पे ब्यूटीन। यस करेक्ट है ये। दूसरा, प्रोडक्ट X2 इज फॉर्म फास्टर देन X1। नो वे, बिकॉज ये थर्मल प्रोडक्ट है, ये तो मैं ग्राफ से भी देख के बता सकता था। राइट, सो ये रॉन्ग है। If the same reaction is carried out using potassium tertiary butoxide in tertiary butoxide butanol at 75 degree centigrade, the major product will be 2-methyl-1-butene, यानी ये वाला X1। क्या ये हो सकता है? अब देखिए और क्या रहा है इसमें। अब देखिए मैं इसको सबको मिटा देता हूँ फिलहाल। अब इसमें आप ऐसे समझिए, ये जो मेरा टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, O नेगेटिव C राइट, ये बल्की ग्रुप हो गया। अब बल्की, अब देखो तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी पोजीशन है। कंपैरेटिवली ये लेस क्राउडेड है या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। सो इसका मतलब ये इससे ज्यादा इस बार इसको फेवर करेगा। राइट, समझ में आया आपको, बिकॉज दिस इज अ बल्की बेस। बल्की बेस होने की वजह से ही सिर्फ। अब इस केस में क्या करेगा, अगेन वही जो मेरा प्रोडक्ट बना था, यानी 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। दिस आर करेक्ट आंसर। 75 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 में इतना अंतर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दियो, फिलहाल अपने लेवल पे इतना कुछ यूज नहीं है। नाउ इन द रिएक्शन यूजिंग सोडियम इथोक्साइड इन एथेनॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ 2-इथोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन इज फॉर्म्ड। ये किस केस में बन सकता है? अगर मेरी SN2 रिएक्शन हुई हो। कैसे, देखिए ये सपोज मैं इसको हटा देता हूं अभी। राइट, नाउ ये जो मेरी पोजीशन है, ये जो मेरा कंपाउंड है, वो किस केस में बन सकता है? जब मेरी SN2 रिएक्शन हुई हो। कैसे, अब देखो O नेगेटिव C2H5 है, ये कब हुआ हो सकता था? या तो जब ये अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, समझना। तो इस केस में क्या होगा, ये O C2H5 हो जाएगा, CH3 CnC इस टाइम में बन सकता था, लेकिन पहले डिसाइड हो गया SN2 रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ। और दूसरी बात ये भी है कि जो ये पोजीशन है गाइस, ये बल्की पोजीशन है, ये सॉरी स्टेरिकली हिंडर्ड है। टर्शरी पोजीशन, टर्शरी बहुत ही SN2 को नेग्लेक्ट कर देती है। हाँ, ये हो सकता था कि ये प्रोडक्ट जब बन सकता था अगर मैं इसको SN1 रिएक्शन से फॉलो कर रहा होता। SN1 रिएक्शन में क्या हो जाता कि ये वाला जो हीट कर रहे थे हम, हीट कर रहे थे, ये ग्रुप निकल जाता, तो यहाँ पे आप देखते तो टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाता और C2H5O नेगेटिव यहाँ पे अटैच करके आपका ये वाला प्रोडक्ट बना सकते थे। लेकिन एज प्रोवाइडेड इसमें SN1 रिएक्शन नहीं हो रही है, सिंगल स्टेप से हो रही थी प्रोसेस। राइट, सो ये आपका गलत आंसर है। आई होप आपका मैं कंफ्यूजन क्लियर कर पाया होगा। राइट, सो आपके जो करेक्ट आंसर है 1 and 3 है। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।